डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो भी एपिसोड है आप हर रोज सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आप सब तमाम खबरें सोशल मीडिया पे देख रही हैं और हर रोज नई नई खबरें सामने आती हैं, जिसमें परसों मैंने एक सोशल मीडिया पे एक खबर सुनी जिसमें बहुत दुख हुआ मुझे कि महराज साहब के जो फादर हैं उन्होंने फ़ोन किया हुआ था एक बंदे को। उनकी जो वो बातें हैं, क्योंकि जब बंदा वो कहते हैं कि जिसकी चीज़ जाती है उसका ईमान चला जाता है, लेकिन फिर भी महराज मलिक साहब के फादर ने अपने आप को संभालने की कोशिश की है और अच्छी बातें की हुई हैं। वहाँ पे कोई भी ऐसी खिलाफ वर्जी की बातें नहीं की हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो वो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सोशल मीडिया पे डाली गई, जिससे सब लोगों को दुख हुआ है। क्योंकि एक बुजुर्ग की कॉल रिकॉर्डिंग ऐसे सोशल मीडिया पे डालना बहुत बड़ा क्राइम है, जो क्राइम उन लोगों ने किया हुआ है। क्योंकि इनकी हम सब, मैं भी कड़े लफ्ज़ों में हम मजम्मत करते हैं, लेकिन मैंने आप सब हजरात से कहा था कि मैं जब नेक्स्ट लाइव में आऊंगी और मैं वो तमाम बातें प्रधानमंत्री जी से, एलजी मनोज सिन्हा जी से अपील करूंगी। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट में जो मारपीट हुई थी, जिसमें मैं भी थी और मेरे तमाम जितने भी यूथ के बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जितनी भी वुमन थी, उन सब पे लाठीचार्ज हुआ है और बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं और यूथ है उनको बहुत सारी चोटें आई हुई हैं। मैं यहां से एलजी मनोज सिन्हा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि तमाम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट मेरे भाई हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, चाहे मेरी बहनें हों, वो सब इस बात को बखूबी जानते हैं। क्योंकि मैंने और महराज मलिक साहब ने 4 साल डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम किया हुआ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी तरह जानती है, जिसके अंदर मैं आप सब हजरात को यह कहना चाहूंगी कि जिस तरह आज एक तबके को लेकर टारगेट किया जा रहा है, जिसमें हमारे महराज साहब पे प्यासे लगाया, मुझ पे 3 FIR एक दिन में लगाई, मेरे भाइयों पे, मेरी बहनों पे, कुछ ठाठरी की बहनें हैं उन पे एक दिन में 3 FIR लगाई गई हैं। मेरे जितने भी बच्चे हैं उनमें कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं जिन पे FIR लगाई गई है। मैं यहां से एलजी मनोज सिन्हा जी से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जब महराज मलिक साहब DDC मेंबर थे और मैं BDC चेयरपर्सन थी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया, उसमें विशेषपाल महाजन सर जी डिप्टी कमिश्नर थे, उसके बाद विकास शर्मा साहब जो डिप्टी कमिश्नर थे, उसके बाद डॉक्टर सागर साहब जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उसके साथ एडिशनल भर्थी सर थे, एडिशनल DC जो है वो प्रॉन सिंह सर थे, जिसमें ACD फुलेल सिंह सर भी थे। और मैं ये सवाल एलजी मनोज सिन्हा जी से पूछना चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर अगर महराज साहब या मैं, हम काम करते थे, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर सर थे वो भी हिंदू बरादरी से थे, जिनके नाम मैंने अभी बताए, लेकिन क्यों उन्होंने किसी तबके को लेके FIR नहीं की? जैसे साफ साफ दिख रहा है, जब FIR लिस्ट आप देखेंगे, जिस लिस्ट में एक तबके को टारगेट किया गया है, जब महराज साहब पे FIR हुई उस पे प्यासे लगा, उसके बाद जो 10 तारीख को तमाम मेरे भाइयों और मेरी बहनों पे, जिसमें मैं भी नंबर 1 पे, मेरे पे भी FIR हुई है, उसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ एलजी मनोज सिन्हा जी से कि तब अगर काम करते थे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तब मेरी और महराज साहब की सोच अगर थी वो सेकुलर थी, लेकिन
आज हमारी सोच कैसे कॉमनल हो सकती है? मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिन डिप्टी कमिश्नर्स का मैंने नाम लिया है, जिसमें विशेष पाल महाजन सर थे, विकास शर्मा साहब थे, डॉक्टर सागर साहब थे, प्रोन सिंह सर थे, भर्ती सर थे, फुलेल सिंह सर थे, इनका नाम अगर मैं लूं, जब महराज साहब इनसे सवाल पूछता था, एज ए कौंसल में महराज साहब के साथ 4 साल हमने काम किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठ के। वहां जब कौंसल में डिस्कशन होती थी, वहां पे बातचीत होती थी, महराज साहब गुस्सा तब भी करते थे। और ये नहीं है कि उसकी फितरत में है गुस्सा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे देखते हैं उन्होंने महराज मलिक साहब को दूर से देखा है, लेकिन हमने महराज साहब को आमने सामने फेस टू फेस बात करते देखा है। महराज साहब अपने गरीब की दर्द लेके जब ऑफिस के अंदर दाखिल होता था, लेकिन वहां पे अगर डिप्टी कमिश्नर की गलती होती थी, एसीडी सर की गलती होती थी, या निचली सतह के ऑफिसर की गलती होती थी, तो वो गुस्सा हो जाते थे। मैं भी गुस्सा हो जाती थी, अदर्स जितने डीडीसी बीडीसी है वो भी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन वहां पे मतलब इतना हम खुशी का माहौल देखते थे, क्योंकि वहां पे जितने भी डिप्टी कमिश्नरों का मैंने नाम लिया है वो पर्सनली उन बातों को नहीं लेते थे, ना ही उन्होंने कभी महराज साहब की जो बातें थी या हमारी बातें थी, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम जात अपनी पे ये बात लें। आप सब समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूं। जो आज हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है, जो बच्चे सड़कों पे उतरे हैं, इसकी जो वजह है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। वो मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करना चाहूंगी कि जो आज डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो हालात खराब हो रहे हैं, बच्चे सड़कों पे आ गए हैं, क्यों महराज साहब जब डीडीसी थे 4 साल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया, अगर उस दौरान के जो डिप्टी कमिश्नर थे, क्यों उन्होंने ऐसा मौका नहीं दिया कि उन्होंने क्यों किसी की जात पे सवाल नहीं खड़ा किया, क्यों उन्होंने नाम को देख के कभी काम नहीं किया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इक्वल रखा, सबका बराबर से काम किया। लेकिन आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो ये तबाही की तरफ, जो ये एक हंगामे की रुख का जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये शक्ल दी है ना, ये सवाल मैं यहां से और अपील भी करना चाहूंगी एलजी मनोज सिन्हा जी से कि एक जुडिशियल इंक्वायरी की टीम बनाई जाए, जो ये टीम चेक करे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पुलिस की तरफ से एफआईआर लगती है, हम पे महराज साहब पे पीएसए लगता है, और कहा यह जाता है कि यहां की जो आवाम है वो कानून को नहीं मानती। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि एफआईआर के अंदर जो भी आपने लिखा है, क्या ये सचमुच में ग्राउंड लेवल पे हुआ था? क्या सचमुच में मेरी यूथ ने आप पे इतना कुछ किया है जो आपने लिखा हुआ है? क्या सचमुच में जो आपने पीएसए महराज मलिक साहब पे लगाया है, क्या सच में उसने क्राइम किया है? मैं कहना चाहूंगी कि महराज मलिक साहब अदालत में उनकी फाइल पेश हो गई है, इंशाअल्लाह रहमान उनको जल्द से जल्द वो रिहा हो जाएंगे। और हम आइन पे भरोसा करते हैं, अपने हिंदुस्तान में हम आजाद मुल्क में रहते हैं। मैं यहां से पुलिस को भी कहना चाहती हूं कि आपने हमारे साथ जो भी किया वो आपको भी पता है, और लोग भी इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं। खास करके जो सोशल एक्टिविस्ट मेरे भाई हैं, जितने भी हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, वो सब जानते हैं। अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट अब अपनी मजबूरियों को लेके चुप्पी साधे हुए हैं, उनसे मैं नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन अदरवाइज बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट मेरे भाइयों को पता है कि मेरी यूथ के साथ क्या हुआ, वहां पे जितनी लेडीज प्रोटेस्ट ज्वाइन किया हुआ था उनके साथ क्या हुआ। जब हमने कहरा क्रॉस किया, कहरा में जो भी हुआ कहरा की पब्लिक जानती है। उसके बाद जब हम दुनद्दी के अंदर हम पहुंचे, वहां पे मेरे भाइयों को मारा गया, और इस बेदर्दी से मारा गया कि अगर उस वक्त मेरी यूथ को हॉस्पिटल के अंदर ले जाते, सब एडमिट होने थे, क्योंकि ऐसी हालात पुलिस वालों ने बनाई थी वहां पे। और मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव को भी उन्होंने नहीं बख्शा। यहां से एक पुलिस
वाले ने पकड़ा मुझे और इतने जोर से डंडे से मारा। और मैं यहां से कहना चाहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो भी इन्होंने कदमों में रौंद दिया जब एक बेटी पे उन्होंने हाथ उठाया। उसके बाद जब शिवा पुल पे जो हुआ है वो तो सोशल मीडिया पे सारा कुछ जाहिर है, और जो हालात वहां पे हमारी यूथ की बनाई, जो लेडीज जितनी वहां पे थी उनके साथ जो जो किया, अल्लाह तबारक व तआला इनसे हिसाब लेगा। क्योंकि ये कानून के अगर रखवाले हैं, कानून की आड़ में जो ये आज कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनका बदला इन्हीं को जरूर मिलेगा। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगी, तमाम जितने भी मेरे भाई फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि महराज मलिक साहब के जितने भी फैन हैं, जितने भी उनको चाहने वाले हैं, उनको कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। क्योंकि तमाम हमारी यूथ की वीडियोस भी हैं जिनमें उन्होंने कहा था कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के आगे हाथ जोड़े कि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी मेरे भाइयों को मारा, हम सबको मारा। हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस वालों ने तो हमें मारा, लेकिन इसके पीछे कौन है वो आप सब जानते हैं। मरवाया किसने? मरवाया किसने? वो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। क्योंकि जब वो डरते हैं ना, पब्लिक के जज्बात के को तोड़ना चाहते हैं, इनके हौसलों को पस्त करना चाहते हैं, वो फिर पुलिस को आगे करते हैं। क्योंकि खुद वो सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने पुलिस को ढाल बनाया और पुलिस वालों ने हमें मारा। लेकिन मैं यहां से कहना चाहूंगी कि आपका ज्यादा देर झूठ चलने वाला नहीं है, इंशाल्लाह सच सामने आएगा। क्योंकि अगर हमने कानून को अपने हाथ में लिया, हमने अगर क्राइम किया, सचमुच में हमें जेल होनी चाहिए, मेरी यूथ को जेल होनी चाहिए। लेकिन जो आपने हमारे साथ किया, मेरी यूथ के साथ किया, बुजुर्गों के साथ आपने जो लाठीचार्ज की, उसका गुनाह आपके सर लगता है और इंशाल्लाह अदालत ये मनवाएगी आप लोगों को। क्योंकि अगर अदालत गरीब के लिए है, अमीर के लिए भी वही है, और इंशाल्लाह वहां पे अल्लाह का जो तराजू है ना, वहां भी इंसाफ तुलता है, वहां आपको पकड़ होगी। क्योंकि अगर आज आपकी चलती है ना, आप गरीब लोगों को सताते हैं, अल्लाह आपको सताएगा। मैं यहां से अपनी पब्लिक को कहना चाहती हूं कि इंशाल्लाह एक समय ऐसा आएगा कि हर तरफ सच्चाई होगी, हर तरफ ईमानदारी होगी। लेकिन मैं यहां से प्रधानमंत्री जी से, एलजी मनोज सिन्हा जी से यह कहना चाहूंगी कि जो ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर पुरअमन आवाम थी, आखिर इसके को जो जज्बा है, इसका जो गुस्सा है, इसकी वजह जानने की कोशिश कीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, एक बंदे को खुश करने के लिए, वो आप समझ गए हैं कि एक बंदे को खुश करने के लिए 1 लाख आवाम का जज्बा तोड़ा है। और किसने तोड़ा है ये आप भी जानते हैं। 1 लाख आवाम का दिल तोड़ा है एक बंदे को खुश करने के लिए। और मैं ये एलजी मनोज सिन्हा से भी ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ये कैसा कानून है कि एक बंदे को खुश करने के लिए हजारों माओं के बच्चों को मारा, हजारों माओं की बेटियों को मारा आपके कानून ने, आपके कानून के रखवालों ने इंजर्ड कर दिया, हॉस्पिटल एडमिट हो गए, ऊपर से उन पे एफआईआर लगाई गई, उसके बाद उनको जेल भेजा गया। वाह, हमारे हिंदुस्तान का ये कानून मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। क्योंकि महाराज साहब पहले डीडीसी रहे, 4 साल काम किया, उसके बाद वो अल्लाह के फजल से एमएलए बन गए, आने वाले समय में वो सीएम होंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो ये कानून लागू किया, ये बड़े सोचने की बात है कि आखिर हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये हो क्या रहा है। मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि एक टीम बनाइए और जो चेक करे, जो इंक्वायरी करे कि आखिर 1 लाख आवाम झूठ बोल रही है या फिर दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रही है। क्योंकि इसकी तह तक जाने की जरूरत है। क्योंकि जो सवाल अगर हम किसी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं, चाहे उसमें डीसी आए, चाहे उसमें एसीडी आए, एडिशनल डीसी आए, जो भी डिपार्टमेंट का बंदा आए, अगर हम सवाल उनसे पूछते हैं तो वो सवाल कोई मुल्क से सवाल नहीं है, वो हिंदुस्तान से सवाल नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल है। और
एडमिनिस्ट्रेशन अगर यह भी जानती है कि ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी लगे, एडिशनल डीसी लगे, एसीडी लगे, जो भी लगे, बीडीओ लगे, अगर उन्हें पता है कि वो भी आवाम की खिदमत करते हैं और जो एमएलए है वो भी आवाम की खिदमत करने के लिए है, तो फिर डिप्टी कमिश्नर या फिर जो पूरा जितना भी इनका अमला है वो एमएलए के साथ तालमेल में क्यों नहीं थे? करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? हमारे एमएलए को पैसे क्यों लगाया? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की रही होगी कि एक बंदे को खुश करने के लिए हजारों माओं के बच्चों को मारा उन्होंने? और आज भी जिन बच्चों ने स्कूल जाना था, किसी की बाजू टूटी है, किसी की टांग टूटी है, और कानून इतना अच्छा है कि वो डरते हैं हॉस्पिटल में जाने से, क्योंकि अब हमें तो किसी ने ले लिया हॉस्पिटल उस वक्त, वो भी कोई मां के लाल होंगे जिन्होंने, वो तो समझते थे कि ये मुर्दा है, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरी सांसें चल रही थी और पुलिस वालों से पानी मांगा था वहां पे शिवा पुल पे। एक अच्छी बात मैं आपको ये सुनाना चाहूंगी, और मेरी बहनें सोशल मीडिया पे मुझे सुन रही होगी, मैं उनको भी कहना चाहती हूं कि एक बहुत अच्छी बात मैं इस वक्त आपको कहना चाहूंगी कि जब पुलिस वालों ने हम पे लाठी चार्ज की, जिसमें मेरी बहनें कुछ थी मेरे साथ, जो महराज साहब की पार्टी से भी बिलोंग नहीं करती थी, जब उन्होंने हम पे लाठी चार्ज किया और उन्होंने हमें मारा, तब हमारी हालात बिगड़ गई थी। मतलब हम होश खो बैठे थे वहां पे, क्योंकि उनके पास अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ियां थी, हेलमेट था, सारा कुछ था, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। हमने कुछ भी नहीं किया है, वो अल्लाह की जात जानती है या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, हमने वहां पे कुछ नहीं किया। और जब तमाम बहनों को इन्होंने मारा, किसी एक भाई ने कहा था कि सर, किसी पुलिस वाले को कि सर थोड़ा सा पानी दे दीजिए ताकि हम इन बहनों के मुंह पे डाले, हो सके इनको होश आए। वहां पे पुलिस वालों का यह कहना था, गिन आती है ऐसे वर्ड कहने से, उन्होंने कहा इनके मुंह पे पेशाब डालो, इनको होश आएगी। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में यह कानून लागू हुआ है। मैं तमाम अपने जितने मेरे भाई हैं सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगी, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, महराज साहब की फाइल जो है वो अदालत में पहुंच गई है, ये इतना जुल्म नहीं रहेगा। अल्लाह की जात पे भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह महराज साहब बाहर आएंगे। हम भी अपनी लड़ाई के लिए खड़े हैं, और इंशाल्लाह जब महराज साहब बाहर आएंगे, क्योंकि अभी तो हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह जब वो बाहर आएंगे वो तमाम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तमाम यूथ जो आज एफआईआर में इन्होंने शामिल की हुई है, तमाम जितनी बहनें हैं जिन पे एफआईआर हुई है, जो भी उनके साथ जुल्म हुआ है, महराज साहब लड़ेंगे। मैं तमाम भाइयों से यह गुजारिश करना चाहूंगी कि हक के साथ खड़े हो जाइए, फिर डरने की कोई बात नहीं, चाहे जेल भी हो जाइए। देखिए, मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगी कि तमाम मेरे भाई जितने भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अगर आप सच की लड़ाई लड़ते लड़ते मर गए ना, या मैं सच की लड़ाई लड़ती लड़ती मर गई, तो तारीख में लिखा जाएगा कि सच की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन अगर कोई घटिया काम, कोई घिनौना काम करके हम मर गए ना, तो तारीख में लिखा जाएगा कि हराम की मौत मर गए। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि सच्चाई के साथ खड़े हो जाइए, महराज साहब का साथ दीजिए, और इंशाल्लाह आने वाले समय में हम जम्मू कश्मीर को फिर से एक खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं, और सच में ये तरक्की की तरफ जाएगा। सिर्फ देरी इतनी है कि महराज साहब के साथ इंसाफ हो, और अल्लाह ताला हम सब के साथ इंसाफ करे। लास्ट में मैं एक शेर कहना चाहूंगी और रुखसत हो जाना चाहूंगी, क्योंकि टाइम भी शायद काफी हो गया है, तो खाना भी खाना है। मैं आप सबको यह कहना चाहूंगी, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।